हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जल्दी से देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से आसानी से ये वीडियो देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो जनवरी से दिसंबर महीने तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा से रिलेटेड वो सब कवर करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है, और जो आने वाला ग्राम सचिव का और जितने भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वीडियोज़ को बिल्कुल ध्यान से आखिरी तक देखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है किसानों की आमदनी, यानी जो किसानों की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए प्रदेश में राज्य में एक जैविक खेती विभाग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपार्टमेंट बना गया है। ये एक नया डिपार्टमेंट बना गया किसानों के लिए। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, यानी जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि करनाल में है, करनाल के गांव अंजनथली में ये बनाई जा रही है। उसके जो कुलपति हैं यानी वाइस चेयरमैन वीसी हैं उनका नाम है डॉक्टर समर सिंह, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है गांव के लोगों को व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, यानी जो पर्सनल टॉयलेट है उनके निर्माण के लिए जो 12,000 रुपये की एक मुफ्त राशि दी जाती है। ये 12,000 रुपये उनको टॉयलेट बनवाने के लिए दी जाते हैं। तो अब जो इनकी अदायगी की यानी इसकी पेमेंट का जो अधिकार है वो पंचायत समिति, जो पंचायत की समिति है उनको दे दिया गया है। और ये रूल है, जो ये व्यवस्था है 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दी गई है। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जो हैं जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनके द्वारा फल सब्जियों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों की जांच, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं सब्जियों और फलों में, उनकी जांच के लिए 1,94,00,000 रुपये की लागत से एक दूसरी, यानी ये दूसरी है, पहली यहाँ पे बन चुकी है हरियाणा में, ये दूसरी जो नियंत्रण प्रयोगशाला यानी जो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है, ये क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है, इसका शुभारंभ किया गया सिरसा जिले में। तो याद करेंगे ये कहाँ पे बनाई गई है, ये बनाई गई है सिरसा जिले में। और जो ये पहली लैब थी वो है घरौंडा करनाल में, जो घरौंडा है करनाल जिले में, वहाँ पर जो ये पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी स्थित है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और रेल कर्मचारियों की बीमारियों की जांच के लिए हरियाणा में एक हेल्थ एटीएम नाम की व्यवस्था की जाएगी। ओके, यहाँ पर इनकी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी जांच की जाएगी। और यहाँ पर लगभग 50 से 100 रुपये में ये कर्मचारी और जो यात्री हैं लगभग 16 बीमारियों की जाँच, उनके टेस्ट करवा सकेंगे। और इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत जो दिल्ली डिवीज़न है, दिल्ली मंडल है, उसके कुछ प्रमुख स्टेशन हैं जिनको चुना गया है यहाँ पर हेल्थ एटीएम लगाने के लिए। ये स्टेशन है रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी, फरीदाबाद, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, ये सब रेलवे स्टेशन चुने गए हैं। और फ्रेंड्स, जो हरियाणा के हैं इनमें से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कृषि की पाठशाला नामक 3 वैनों को, यानी कृषि की पाठशाला नाम की 3 वैन, 3 बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ये गुड़गांव से किया इन्होंने रवाना। और ये वैन क्या काम करेंगी, ये गांव-गांव जाएंगी, जितने भी हमारे देश प्रदेश के यानी राज्य के गांव हैं वहाँ पर ये जाएंगी और किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी। और किसानों को ये जो मृदा की जांच, जो उनकी मिट्टी है, सोइल है, उसको टेस्ट करके किसानों को मृदा के बारे में जो बारीकियां हैं उनसे अवगत कराएंगी, उनके बारे में जानकारी देंगी। नेक्स्ट,
जो माँ सरस्वती संग्रहालय है यानी म्यूजियम है वो पिहोवा कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। हरियाणा में एक अभी वर्तमान में नया अभियान चल रहा है और वो है अंगदान महादान। तो इस अभियान का नाम याद रखेंगे, ये नया अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने जो महिला पुलिसकर्मी हैं, जो यानी महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं हरियाणा पुलिस में, उनकी संख्या को 15% तक लाने की योजना बनाई है। यानी जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें 15% जो संख्या होगी वो महिलाओं की होगी। ये योजना हरियाणा सरकार ने बनाई है। प्रदेश में यानी राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लिए अभी कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। वो निर्णय है, हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 लाख CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और बसों में जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की जाएगी, उनको ड्यूटी पे लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, जिन रूटों पर छात्राओं की संख्या यानी लड़कियों की संख्या कम है वहाँ पर मिनी बसें चलाई जाएंगी और जो 20 किलोमीटर की दूरी पर महिला कॉलेज बनाए जाएंगे। तो ये सब व्यवस्था भी वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं ये सभी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भारत की काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी बहन चंद्रासु, उनकी बहन का नाम है चंद्रासु, उनके साथ मिलकर भाजपा पार्टी में वो शामिल हुई हैं। भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। साइना नेहवाल के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। जो साइना नेहवाल है उनका जन्म हुआ था हिसार ज़िले में और उनकी जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, वो है 17 मार्च 1990। जन्म तिथि बिल्कुल अच्छी तरह से याद करेंगे। हर एग्जाम में स्पोर्ट्समैन हैं जितने भी खिलाड़ी हरियाणा के, उनकी जन्म तिथि जरूर पूछी गई है और आगे भी ये पूछी जाएगी। 2009 में साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार मिला और 2010 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया। नेक्स्ट है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को, यानी जो महिलाओं से रेप करते हैं उसके दुष्कर्म के जो दोषी पाए जाएंगे व्यक्ति, उनको हरियाणा सरकार द्वारा उनकी सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। ये हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सरकार में युवाओं को सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी दिलाने के लिए एक अलग से रोजगार विभाग का गठन किया जाएगा। ओके, यानी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा अलग से। पहले क्या था, जो ये विभाग है श्रम एवं रोजगार विभाग यानी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इस नाम से ये विभाग है हरियाणा सरकार में। अब इसको इस विभाग से अलग करके अलग से रोजगार विभाग बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाल ही में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है उसके रिलेटेड एडवाइजरी जारी की गई और इसका नाम याद करेंगे, इसका नाम है कोविड-19। और हरियाणा के जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी याद करेंगे, वो है अनिल विज जी और ये हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पंचकूला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के डिजिटल किसान बनाने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है और इस चैटबॉट के माध्यम से क्या होगा, जो किसान हैं वो अपनी जो जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, उनके बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और ये चैटबॉट है जो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि बोलने यानी वॉइस के माध्यम से और शाब्दिक यानी टेक्स्ट के माध्यम से, वॉइस और टेक्स्ट दोनों तरीक़ों से ये वार्तालाप कन्वर्जेशन आयोजित कराएगा। इसमें किसान अपने क्वेश्चंस के आंसर ले पाएंगे, जो भी उनको जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब वो उनके आंसर प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसानों के लिए गुरुग्राम जिला है वहाँ पर एक ऑर्गेनिक मार्केट स्थापित की जाएगी और इस मार्केट में क्या हुआ, जो किसान हैं वो सभी डायरेक्टली सीधे जाके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। उनको बीच में किसी जो है मंडी की या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरमीडिएटर की। अब डायरेक्टली वो अपने सामान को वहाँ पर उत्पाद को बेच सकेंगे इस मंडी में। नेक्स्ट है, हरियाणा के लगभग 6800 गाँव के लोगों को ब्लॉक स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर अगर उनको खांसी यानी कफ, जुकाम, कोल्ड और बुखार, फीवर सहित जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जांच के लिए अब मोबाइल डिस्पेंसरी की सुविधा दी जाएगी। और इस मोबाइल डिस्पेंसरी में जो है एक डॉक्टर होगा और एक उसके असिस्टेंट यानी सहायक होंगे। हरियाणा में औसतन लिंगानुपात, अभी वर्तमान में नई रिपोर्ट के अनुसार जो औसतन लिंगानुपात यानी जो एवरेज सेक्स रेशियो हरियाणा में वो है 923। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो होता है, वो होता है 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। और वर्तमान में जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो पंचकूला का है 963। दूसरे नंबर पर है अम्बाला ज़िला,
959 और तीसरे नंबर पर पानीपत जिला 939। सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो है भिवानी जिले का, यह है 894। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें विद्यार्थियों की प्रतिभा, उनके टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में पहली बार एक स्टार्टअप प्रतियोगिता नाम से एक नई चैंपियनशिप कंपटीशन प्रतियोगिता शुरू की गई है। और इस प्रतियोगिता में जो टॉप 5 टीमें होंगी उनको 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी हर एक टीम को, जो भी टॉप 5 टीमें हैं, हर टीम को 5 लाख का जो है रुपए का राशि का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंजलि चौधरी ने जो गुवाहाटी जो असम की राजधानी है, वहाँ पर जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसमें 25 मीटर एयर पिस्टल में जो ये शूटिंग की प्रतियोगिता थी उसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। और जो अंजलि चौधरी हैं ये याद रखेंगे ब्राणा गांव है पानीपत ज़िले में, वहाँ की ये रहने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने वर्तमान में जो नशे और उसके अवैध धंधे पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए यानी नशे को रोकने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन करने का निर्णय लिया है। ये सरकार का भी वर्तमान में निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे से पहचान न होने पर, यानी जो बायोमेट्रिक मशीन पे हम अपने जो कर्मचारी होते हैं उनका थंब इम्प्रेशन लेते हैं, अगर उससे अंगूठे से जो इम्प्रेशन नहीं आता, उनका नहीं पहचान होती है, तो अब जो पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पहचान उनके आयरिस होता है आँख की पुतली, इससे की जाएगी। ओके। नेक्स्ट है ईपीएफओ। जो ईपीएफओ है उससे जो पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका जो डिजिटल और फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी अभी वर्तमान में 5 बैंकों को दी गई है। और ये 5 बैंक है पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। पांचों के नाम आप याद रखेंगे। और जो ईपीएफओ है उसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं कमलेश ढांडा जी। नेक्स्ट है हरियाणा का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है हरियाणा सरकार का, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी 24 जनवरी को जो है पंचकूला में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, यानी स्टेट लेवल का एक वहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर किया गया है? पंचकूला में। और 24 जनवरी से 30 जनवरी तक हरियाणा में इस विभाग के द्वारा ही राष्ट्रीय बालिका सप्ताह यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वीक मनाया गया है। गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है अनिल विज, उनसे जो आपराधिक जांच विभाग यानी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का डिपार्टमेंट है वो वापस ले लिया गया है। और उनसे वापस लेने के बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है। तो ये मंत्रियों से रिलेटेड, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आप ध्यान से देखिए ये सभी। और जो चुनाव का पोर्टफोलियो है, इलेक्शन का पोर्टफोलियो, वो परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा को आवंटित यानी अलॉट किया गया है। और जो मूलचंद शर्मा जी के पास कला एवं सांस्कृतिक मामले का डिपार्टमेंट था यानी आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स का डिपार्टमेंट था, उसको उनसे वापस ले लिया गया है। और जो शिक्षा मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर, उनको ये डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी पार्टी के, वो बने हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और जो हरियाणा में बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका नाम भी याद करेंगे, ओपी धनखड़ जी। हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनेलो युवा संगठन, जो इनेलो पार्टी है INLO, उसके युवा संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वर्तमान में, वो हैं बनाए गए सुरजीत सिंह संधू, और ये गगसीना गांव के रहने वाले हैं। और जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तो थे युवा संगठन के अध्यक्ष, लेकिन इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो है नफे सिंह राठी, और ये बहादुरगढ़ के जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से पहले के विधायक रह चुके हैं। और जो INLO, इनेलो की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी।
हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटों में से जो अम्बाला और सिरसा की 2 सीटें हैं, ये लोकसभा सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। और जो हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, उनमें से जो 17 सीटें हैं वो आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। और मैं इनके नाम भी बताना चाहूँगा। ये 17 सीटें हैं मुलाना, सढौरा, शाहबाद, गुहला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, नरवाना, कालांवाली, रतिया, उकलाना, भवानीखेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी और होडल। ये सभी 17 सीटें आरक्षित हैं हरियाणा में विधानसभा की। जो केंद्र सरकार के बाद, जो कि केंद्र सरकार में लागू हो चुका है, उसके बाद अब हरियाणा सरकार द्वारा भी संशोधित SC/ST एक्ट, यानी जो अमेंडेड SC/ST एक्ट है, उस पर मुहर लगा दी गई है। और हरियाणा के जो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं, और जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जो आरक्षित हैं, उन सभी में अगले 10 साल के लिए आरक्षण लागू हो गया है। यानी अगले 10 साल के लिए इन सभी सीटों पर रिजर्वेशन लागू हो गया है। ये बिल पास हो चुका है। और ये जो संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, ये 126वां संविधान संशोधन के अंडर में किया गया है। और इसके लिए अनुच्छेद भी याद करेंगे। ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है 368 है संविधान का, उसका प्रोविजन 2 यानी उपबंध 2 है, उसके अंडर में ये किया गया है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य को एनीमिया मुक्त, जो एनीमिया बीमारी होती है, उससे फ्री करने के लिए हरियाणा राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक T3 नाम का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और जो ये T3 है, इसकी फुल फॉर्म भी याद करेंगे। यह है टेस्ट, ट्रीट और टॉक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके तहत उसके अंडर में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिया मुक्त हरियाणा एवं पोषण कैंपेन, यानी एनीमिया फ्री हरियाणा एंड जो न्यूट्रिशन कैंपेन है वो शुरू किया है। ये अभियान इस राज्य को एनीमिया से फ्री मुक्त बनाने के लिए किया गया है। और जो इसका पहला चरण है, जो इसका फर्स्ट फेज है, उसमें 6 जिलों को चुना गया है। और ये 6 जिलों के नाम याद रखेंगे: रोहतक, सोनीपत, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल। नेक्स्ट है PCV वैक्सीन। जो PCV नाम का टीका होता है, वो हमें निमोनिया नाम की बीमारी से बचाती है। और जो ये PCV है, इसकी फुल फॉर्म भी याद करेंगे। ये है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, 1 साल तक के बच्चे, उनको 3 बार टीके लगाए जाते हैं। एक तो उनको 1.5 महीने की उम्र में, फिर 3.5 महीने की उम्र में, और फिर 9 महीने की उम्र में। ये 3 टीके उनको 1 साल तक लग जाते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग है, जो हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन है, उसकी जो अध्यक्ष है, उनका नाम है प्रतिभा सुमन। और जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो है रेखा शर्मा जी। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसानों को फसल प्रबंधन की ओर अग्रसर करने के लिए, यानी जो क्रॉप मैनेजमेंट है उसकी ओर अग्रसर करने के लिए, उसकी ओर बढ़ाने के लिए, जो राज्य सरकार है उसने 22 के 22 ज़िले, जो कुल 22 ज़िले हरियाणा के, उनमें 140 पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन सेंटर खोलने की योजना बनाई है। तो याद रखेंगे कितने सेंटर खुलेंगे, 140। अनीता कुंडू हैं, उन्होंने अपने 7 समिट अभियान, यानी उनका जो 7 समिट कैंपेन है उनके द्वारा चलाया गया, उसके तहत उन्होंने विश्व के 6ठे महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अकोंकागुआ, तो उस चोटी को उन्होंने भी फतेह किया है, वो वहाँ पर चढ़ी हैं। तो याद करेंगे, अकोंकागुआ है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और ये जो अनीता कुंडू हैं, ये गांव फरीदपुर हिसार की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में हुई हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की जो 51वीं बैठक, यानी हरियाणा स्टेट ड्रोट रिलीफ एंड फ्लड कंट्रोल जो बोर्ड है, उसकी 51वीं बैठक हुई, 51वीं मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 201 करोड़ रुपए के 212 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये इतने प्रोजेक्ट यहाँ पे पास किए गए हैं। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके तहत, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके तहत जो राज्य में जो 1500 परिवार हैं, उन्होंने सरकार के पास आवेदन करके राज्य की नागरिकता यानी सिटीजनशिप प्राप्त करने की मांग की है। ये CAA भारत सरकार का एक्ट है, उसके अंडर में ये की गई है। तो फ्रेंड्स, जो हरियाणा करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आने वाले हरियाणा के एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।